हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होगे और मेरे ब्लॉग देखने के लिए तंदुरुस्त होगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग। लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़। तो कालू, आज कालू होगा घर में अकेला। हम जा रहे हैं भागवत सुनने। मेरे सासू माँ के हैं भागवत। आधा घंटा लग जाता है जाने के लिए, पौना घंटा। तो हम वहाँ जा रहे हैं। आज रवि आ जाएगा थोड़ी देर में, उसका आज पेपर है तो आ जाएगा वो 10-15 मिनट में, आधा घंटे में। 1 बजे पहुँच ही जाएगा वो यहाँ। तो हम जा रहे हैं अभी। बाए भाभी ने बांक तू खो देख आया ना 2 घंटे हूँ। पुरुष ते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारम्
दातारं सर्वस रामानंदा वंदे गुरु परम। बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो इस सहयोग के साथ, इस स्फूर्ति के साथ सभी तालियों का सहयोग करते हुए श्री कृष्ण नाथ इसी पवित्र स्थान में आ गए, क्योंकि साथ में ही मां चामुंडा विराजमान है। और गांव का कोई व्यक्ति ऐसा होगा, अछूता जो होगा, जो मां चामुंडा के प्रांगण में नहीं जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वहां पर मत्था टेकते हैं, अपने दुखों को लेकर जाते हैं, सुख के साथ भी जाते हैं और दुख के साथ भी जाते हैं। तो मां चामुंडा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे मां, जिस प्रकार आप चंड और मुंडों का आपने संहार किया था, सभी प्रार्थना करें कि हे मां, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी चंड और मुंड है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अविवेक रूपी जो अंधकार है, उसका भी आप दमन करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बड़े लंबे समय के बाद हमारे इस गांव में, चाहे बीना गांव है, चाहे चंद्रसाई है, चाहे नगारडा है, सभी एकत्रित हैं। चाहे खिलड़ा है, कोई भी गांव है, सभी नजदीक हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के साथ बाद फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा इस गांव में प्रवाहित होने जा रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदुदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े भाग्यों का उदय होने से, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य हमें प्राप्त होता है, करोड़ों जन्मों का जब हमें पुण्य प्राप्त होता है, तो इस जन्म में हमारा भाग्य उदय होता है। आज हमारा भी भाग्य उदय हुआ है कि भगवान की कृपा से हमें सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै, आज सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज आप यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या इससे पहले जब भी कभी कोई कथा हुई होगी तो वहां पर आपने कथा को श्रवण किया होगा। उसके पश्चात, उसके अंतराल में अभी तक आपने किसी भी कथा को श्रवण नहीं किया। हाँ, आज घर घर में टीवी है, उनके माध्यम से सुनते हैं, लेकिन यदि टीवी ना होता तो कैसे सत्संग करते? किसी महात्मा के पास जाना पड़ता, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाना पड़ता, समय निकालना पड़ता, तब कहीं जाकर हमें सत्संग की प्राप्ति होती। लेकिन आज करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ है, तो भगवान की जो सुंदर कथा है उसका हम रसास्वादन करने जा रहे हैं। और भगवान की इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वैसे तो यदि किसी से वार्तालाप किया जाए ना, यहाँ तो कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि ऐसे किसी से बात की जाए तो महाराज उल्टा ज्ञान हम ही दे देंगे। जो व्यास होते हैं ना, उन्हें ही उल्टा ज्ञान मिल जाएगा। कहने का भाव, सभी ज्ञान एक दिन गोनो होनो जी, गुरु लगे चाहे होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, गुरु लगे चाहे, एक दिन गोनो होनो जी, गुरु लगे
लगे जाए नौनों जी, दिन दिन को नौनों जी, गुरु लगे जाए नौनों जी, दिन दिन। पूछा तो एक कहता है, बोले मेरा घी तो बड़ा भारी चल रहा है, बड़ा लंबा चल रहा है। बोले तुम कैसे खाते हो भाई, प्रयोग कैसे करते हो? तो कहता है कि बोले घर में चपातियां बनती है ना, तो एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, उनको चुपड़ देता हूं और सबको मान लेता हूं कि सब में घी लग गया। दूसरा कहता है, अरे राम राम, इतनी महंगाई के जमाने में इतना बड़ा भारी खर्चा। बोले तो तुम क्या करते हो? बोले जब चपातियां बन जाती है, ढेरी लग जाती है, तो एक सिलाई घी में डुबाई और पूरी चपातियों में चुभाई, सब में घी लग गया। तीसरा बोला, अरे राम राम, तुम तो दोनों भाई बड़े भारी खर्चीले हो, इतना खर्च करते हो। बोले तो तुम क्या करते हो? बोले मैंने तो अपने घी को एक शीशी में बंद कर लिया है, शीशे की शीशी में बंद किया है। जब चपातियां बनती है, खाने के लिए बैठता हूं, तो चपाती के ऊपर शीशी रगड़ देता हूं, और जैसे ही शीशी रगड़ता हूं मन में भाव बना लेता हूं कि चपाती में घी लग गया महाराज। तो यही स्वभाव इन देवताओं का भी है महाराज। सुखदेव जी विचार करते हैं कि यह देवता तो बड़े भारी कंजूस हैं, और आज यह अमृत लेकर आए हैं, तो अभक्त जानकर आज देवताओं को भी इन्होंने भगा दिया है। अभक्तांशांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को भी जो में करवाता है, या किसी का भाग हो जाए, कोई उद्यापन करवाता है, उसमें कहीं कथा हो जाए, लेकिन अब तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी कर्म है, मनुष्य और अन्य प्राणियों के मिलते जुलते हैं। केवल और केवल यह जो बुद्धि है, यह जो श्रवण करने की शक्ति है, केवल और केवल भगवान ने मनुष्यों को ही दी है, और किसी भी योनि में हम भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते हैं। तो आज गंगा के तट के ऊपर इस कथा को कहना प्रारंभ किया है। जैसे ही यह पता चला कि सनकादि ऋषि कथा कहने वाले हैं, और नारद जी परीक्षित के रूप में, एक श्रोता के रूप में वहां पर विराजमान होंगे, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे महाराज वहां पर एकत्रित होने लगे। भृगु वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस तथा गादी सुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिज पिप्पलादाः। सबसे पहले भृगु जी दरबार है, भगवान के सामने यदि हम नहीं नाचेंगे तो और कहाँ नाचेंगे महाराज? यहाँ भी हम शर्म करेंगे तो फिर हम कहाँ नाचेंगे? भगवान के दरबार में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो माता जी बड़ा भारी संकोच करती थी। भागवत जी की पूर्णाहुति हुई, सभी अपने अपने घर चले गए, तो माता जी बीमार हो गई। अब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सुंदर नगर। अब तो सुंदर नगर में बात नहीं बनी तो नेरचौक ले गए। अब वहां पे जाकर डॉक्टरों ने मना किया, टेस्ट किए, बोले कोई बात नहीं, कोई बीमारी नहीं, घर ले जाओ, सेवा करो। बड़े दुखी हुए घर वाले महाराज। अब तो बोले कोई बात नहीं, एक बार एम्स खुला है, वहां पे चेक करवाते हैं। ले गए तो पहले एम्स नहीं था ना, तो उस समय चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ चले गए। अब चंडीगढ़ में जाके चेक करवाया तो वहां से भी डॉक्टरों ने यही कहा, टेस्ट सारे ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है, आप घर ले जाओ, सेवा करो। अब आते आते भूख लगी थी, बोले चलो एक ढाबे पे खाना खा लेते हैं। साथ में एक होटल था, तो वहां पे शादी हो रही थी, डीजे बज रहा था, और बच्चे तो भोजन करने के लिए चले गए। माता जी ने कहा मुझे भूख नहीं है। बोले ठीक है, आप गाड़ी में ही बैठो। माता जी चुपके से गई और डीजे के वहां जहां डीजे बज रहा था वहां पे नाच रही थी। अब जब नाच रही थी तो बच्चों ने आके जब देखा तो माता जी तो गाड़ी में है नहीं, कहाँ गई? तो जब देखा, ढूंढा तो डीजे में नाच रही है, नाचने दिया। रात को 10 बजे डीजे शहर में बंद हो जाता है, तो 10 बजे डीजे बंद हुआ। तो माता जी से कहा, बोले आप तो बीमार हैं और आप यहाँ नाच रही हैं। बोले बेटा मैं कोई बीमार नहीं हूँ। बोले तो क्या है? बोले मैं बीमार नहीं हूँ। बोले ऐसी ऐसी कथा लगी थी, मैं सोचती थी कोई मुझे उठाए, मैं उठती नहीं थी। अब सारे चले गए, सब नाचते थे। अब जैसे ही भागवत जी का विसर्जन हुआ, सारे अपने अपने घर चले गए। अब मेरे मन में एक उदासी हो गई, मैं तब बीमार हो गई। अब बीमारी क्या है वो मुझे भी नहीं पता। तो बच्चे बोले माता जी ऐसे नाचना ही था ना, तो हम घर में ही डीजे लगवा देते, चंडीगढ़ आने की क्या जरूरत थी भैया। तो ऐसी ही बात है, जिनका भाव नाचने का होगा, किसी को कोई मना नहीं है।
बड़े भाव के साथ नाच सकता है। कोई ऐसा भजन होगा जिसमें कोई रस नहीं होगा, रस हर भजन में होता है, लेकिन कोई नाचने वाला भजन नहीं है। किसी का भाव है कि इसके ऊपर नाचना है तो वो भी नाच सकता है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बड़े भाव के साथ। तीन लोकन से न्याय रोयस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती गावे।